महाराज की बोली लेकर इन्होंने जिला लक्ष्मी का उपयोग करते हुए इस आज के दिन को सार्थक किया है। एक बहुत बड़ी बोली मानवा, इतने तपस्वियों का आचार्य श्री के साथ में चलकर पालना कराना अपने कर कमलों से करना और अपने कर का 50 परिवार वालों को भी मौका नहीं मिलेगा, परिवार वालों को भी बात मिलेगा, लेकिन जो बोलेगा सौभाग्य प्राप्त करेगा। ऐसे दानवीर बाबा साहब को अपने हाथों से 21,000 रुपए बहुत बड़ी बोली है मालूम। इतने सारे तपस्वियों को जिनके बड़े बड़े धनपति कुबेर परिवार वालों को पीछे रहने का अवसर मिलेगा और आपको आगे चलकर आचार्य श्री के साथ में तपस्वियों को पालना कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा कौन पुण्यशाली जीव इस पांडाल में विराजमान है? 21,000 रुपए, 21,121 रुपए, 21,121 रुपए बहुत बड़ी बोली है महानुभाव। अपने 25,000 रुपए, 31,000 रुपए, 31,000 रुपए, तपे तपेरे माटी दीपक तपे तपेरे माटी, तुमको तपना होगा तुमको तपना होगा मोहतना होगा। सूरत तपे तपेरे माटी दीपक तपे तपेरे माटी, तुमको तपना होगा मोहतना होगा, तुमको तपना होगा मोहतना होगा। तप अग्नि से तू होगा पावनी, तप ही कटते हैं जन्मों के बंधने, तप के बिना तेरा निषेध पतने है, तप के बिना तेरा निषेध पतने है। तप ही मूर्ति का अंतिम चरण है, तुमको तपना होगा बहुत जना होगा, तुमको तपना होगा बहुत जना होगा। कल शाम को आचार्य श्री के श्रीमुख से अपने ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा सुनी और मैंने जीवन में इतनी सुंदर व्याख्या ब्रह्मचर्य व्रत की मैंने कभी नहीं सुनी। मैं चाहूंगा संपूर्ण सदन जोरदार आचार्य श्री के सम्मान में कर्तव्य से अनुमोदना करें कि ऐसे आचार्य श्री हमारे यहाँ पर विराजमान है। कहते हैं कि सिल में सदगति का वास होता है, दान से दुर्गति का नाश होता है, तप से कर्मों का नाश होता है और तीनों मिल जाए तो भवों का नाश होता है। तो ऐसे तपस्वी हमारे यहाँ पर विराजमान है जिन्होंने अपने कर्मों को जलाने की, नाश करने की प्रेरणा आचार्य से प्राप्त कर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। छोटे छोटे बच्चे जिनको देख के लगता है कि वास्तव में ऐसे आचार्य श्री का सानिध्य उनका ही है कि इन लोगों ने तपस्या की साधना की है। तो महानुभाव बोली चल रही है, ऐसे तपस्वियों का पालना कराने का सौभाग्य कौन पुण्यशाली परिवार आचार्य श्री के साथ में चलकर पालना कराएगा, जब परिवार के जन भी पीछे रहेंगे और बहुत पैसे वाले लोग होंगे परिवार वाले, लेकिन उनको भी सौभाग्य नसीब नहीं होगा। और आप और हम सब में से बीच में से ऐसा सौभाग्यशाली परिवार कौन होगा जो पालना कराने का, सभी तपस्वियों को पालना कराने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 31,121 रुपए बोली चल रही है महानुभाव, बहुत बड़ी बोली है। 32 की करो, बहुत बड़ी बोली है। 35 करो सीधा, 35,000 रुपए, 35,000 महानुभाव, बहुत बड़ी बोली है। 41,000 रुपए, 41,000 रुपए। अरे धर्म मनोरागियों, धर्म मनोरागियों झाड़ोल के पुजारियों, धर्म मनोरागियों झाड़ोल के पुजारियों, एक नहीं ज्योति जली देखो जलती मां बनी। धर्म अनुरागी झाड़ोल के पुजारी और मैं तो जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ
दोनों हाथ उठाएंगे और क्या कहेंगे? सभी दोनों हाथ उठाएंगे, सभी अपने घर से लाएं, सभी एक बार दोनों हाथ उठाएंगे, सभी हाथ उठाएंगे और मीठी मीठी तालियों के साथ 1 2 3 तो जो तुझे हो तेरा भी हो सकते खातिर ओ गुरुवर तेरे खातिर तो जो तुझे हो तेरा भी हो बाल मिला 40,000 रुपए तप की महिमा की हमें अनुमोदना करना है ऐसे तपस्वियों का। हमने कर कमलों से 51,000 रुपए तपस्या करने वालों को धन्यवाद 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 अनुमोदना 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 करें सब मिल गए 55,000 रुपए बहुत बड़ी बोली मानवा 55,000 रुपए। और आचार्य वैरागी जी गुरुदेव सत्संग स्वयं यहाँ पर विराजमान है जो साथ में चलकर तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हुए पांडा कनाल कराने वाले ऐसे सौभाग्यशाली परिवार के साथ में चलेंगे। मानवाओं कौन सौभाग्यशाली होगा कि इतने तपस्वियों का एक साथ में आचार्य वैरागी जी महाराज के संग में चलकर ये टूटना नहीं चाहिए सिलसिला ये अरे हर जन्म में गुरु हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। किस किसको गुरुवर का साथ चाहिए? देखिए इतना बड़ा संघ हमारे सामने विराजमान है, मंचसीन है गुरुवर, तो दोनों हाथ उठाइए। ओ हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए मुझको तो बस इतनी तो बात चाहिए हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। और क्या कहते हैं? हे गुरुदेव तुम उपासना मेरी, हे गुरुदेव तुम साधना मेरी। और दिन में तो दीदार हो आपका मुझे, दिन में तो दीदार हो आपका मुझे। और सपनों में आते रहो रात चाहिए हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। ये बोले परम पूज्य आचार्य वैरागी जी गुरुदेव की जय। मानवा आप सबने मैं संगीतकार के श्रीमुख से सुना कि जीवन में गुरु तेरा साथ चाहिए, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? जीवन में गुरु क्यों चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि गुरु का हाथ सर पे हो तो तसल्ली दिल में रहती है। गुरु का हाथ सर पे हो तो तसल्ली दिल में रहती है। हेलो, कहते हैं कि गुरु का हाथ सर पे हो तो तसल्ली दिल में रहती है। गुरु का उपकार जीवन में हो तो नाव रेत पर चलती है। गुरु की बात जीवन में हो तो जिंदगी जन्नत सी लगती है। और गुरु पे श्रद्धा मन में हो तो मूर्त महावीर की दिखती है। तो ऐसे गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान है जो हम सबकी श्रद्धा के केंद्र हैं। तो मानवा उनके सानिध्य में उनके संग चलकर ऐसा कौन सा सौभाग्यशाली परिवार होगा जो इतने सारे तपस्वियों को पारणा कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिसकी अनुमोदना करते हुए बोली बढ़कर पहुंची है 61,161 रुपए। 61,161 रुपए। मानवा मन के भाव मन में रह जाएंगे, ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा। हमने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि कोरोना भी आएगा और हम सबके अच्छे हमसे बिछड़ जाएंगे। मानवभाव परिकल्पना करते हुए आप सोचें कि हमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, और बोली बढ़ाते हुए 61,000 रुपए, 61,161 रुपए, 61,161 रुपया 2, 61,161 रुपया 2.5, 2.25। मन के भाव मन में रह जाएंगे। यो अवसर बार बार नहीं आवे तो काहे गया समय गवाए। जो अवसर बार बार नहीं आवे तो काहे गया समय गवाए। और कौन उम्र निकल गई रे
चल रही है। 61,161 रुपए 1, 2 कमेटी की ओर से संकेत हो चुका, हरिजन की मिल चुकी है, बोली जा रही है। 61,161 रुपए 1, 61,161 रुपए 2, 61,161 रुपए 2.5, पौने 3 और ये 3 बोले मल्लीनाथ भगवान की जय। यह बोली का सौभाग्य जीवन भर साधुओं के संग चलकर साधुओं के लिए हमेशा व्यवस्था करने वाले, और झाड़ोल में जब पहली बार कोई संत आता है तो सबके मुख पे एक ही नाम आता है, और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हर समय हर वक्त एक ही इच्छा रहती थी कि मैं धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ूं, ना किसी परिवार से लगाव, ना किसी रिश्तेदार से लगाव तो सिर्फ मल्लीनाथ से और संतों से लगाव। ऐसे तपस्वी श्रेष्ठ श्रीमान सोनलाल जी मालवी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति में हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्रीमान केशुलाल जी की धर्मपत्नी दूली देवी ने 10 उपवास की साधना की है। उस साधना की अनुमोदना करते हुए उनके पूरे परिवार ने इस बोले का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान केशुलाल जी, हीरालाल जी, निर्मल कुमार जी, शांतिलाल जी मालवी परिवार ने जोरदार करते देने से अनुमोदना करा हुआ है। इस बोली का सौभाग्य श्रीमान हीरालाल जी ने प्राप्त किया है। अनुमोदना ताली आप सबके लिए बजा देंगे, लेकिन पन्नालाल जी नोट इनके नाम पे करें। अरविंद मालवी, हाँ। दीप प्रज्वलन कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा? बोली नहीं है हमारे जितने श्रेष्ठी, हाँ हमारे सेठ साहब रमेश जी बुला रहे हैं श्रेष्ठी जी को। श्री रामेश जी बोला, दूलचंद जी बिरमोर, रोडीलाल जी जोशी, श्री सुरेश जी गुड़िया, रोडीलाल जी जोशी, श्री जसराज जी रवि, महेंद्र जी बम्बोरिया, मानक चंद जी रबावत, श्री मिठालाल जी कामदार, और हमारे समाज के श्री सेठ मोतीलाल जी सरावत, समाज के सेठ श्री शांतिलाल जी दुरावत, ये बता रहे और भी प्रवचित करें। हेलो दीप प्रज्वलन समाज की ओर से विनती है कि श्रेष्ठी जो हमारे बीच में आता है पधारे हुए हैं, मंगल दीप प्रज्वलन कर आप आज इसके अभिनंदन का हिस्सा बने। जितने भी बाहर से श्रेष्ठा पधारे हुए उनसे सर्व से प्रार्थना है आप आगे आए आप और उनका साथ देने के लिए हमारे धन्यवाद कमेटी और समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं आप सभी पधारे आगे आ जाए आप और स्थितियों का साथ दें। हाँ, हमारे चातुर्मास कमेटी के उपाध्यक्ष श्रीमान विजय चंद्र दुरावत हम सभी प्रकार के देश चाहिए, हमारे देश की है और हमारे जैसे दोस्ती से करते जो अपना आदर करने के काबिल है कि आप जैसे 7 साल के बीच में लोगों को भी मिलना चाहिए। दत्ता जी बताएं, आप आगे आए। सबसे निवेदन है लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करा मंगल से निवेदन का सौभाग्य दिया जनक प्रभु समाज मेरे अंतरे मन में दिया। सभी श्रेष्ठी जन गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर ले आप। श्रेष्ठी जो भी बता रहे हुए सेठ साहब आप सभी से निवेदन गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर ले आप। मैं निवेदन करूं हमारे पाद पक्षालन के सौभाग्यकर्ता श्रीमान दूलचंद जी विर्मोत और उनके परिवार वाले ललित जी, दिनेश जी और उनके मामा जी, विशेष तौर से उनके मामा जी विजय चंद जी, आपसे निवेदन है कि आप बता रहे हैं। आपके गहरीलाल जी मलाव साहब आप भी बता रहे हैं। आप दिलजी भाई आपको याद कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है मंच पर बता रहे हैं आप और गुरुदेव के पाद पक्षालन का सौभाग्य जो
पहले मैं चाहूंगा पहले जजी भाई का सभा सम्मान कर लें, फिर भी बाद में पार्टी में रखना फोटो आएगा, जजी भाई का सम्मान कर लें। हम वंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं। राजभवन बता दें आप। हर बसों का बोले जग में एक दिलों का बोले नहीं। सुंदर नजारा दिखा होगा कि बोलेगा सुबह को प्राप्त करने वाले दूजी भाई हिम्मत को जब सोल से सम्मान किया गया तो उन्होंने बड़ी सहजता से सोल अपने मामा जी के गले में डाल दी। ऐसी विनम्र भावना कि चाहे वो छोड़ना चाहता गले से नमन ना करे, ऐसी सहजता की जीवन में अपने मामा जी का कभी उपकार नहीं करते। ऐसे दूजी भाई बिल्कुल सरल स्वभावी और जानवर के बात आती तो हमेशा आगे लेकर तन मन धन से समर्पित रहते हैं। इससे बिल्कुल परिवार का संपूर्ण सदस्य जोरदार अनुमोदना करें। एक बहुत सौभाग्यशाली परिवार हमारे बीच में विराजमान है, उनका भी समाज पर सम्मान करना चाहता है, जिन्होंने तंतुरमास में बड़ी शांतिदार सुरेश नीलेश जाके भी आ जाए और सम्मान चंदने पूरे परिवार मंच पर आ जाए। समाज से निवेदन है कि आप सम्मान करावें। आप चंदनी गुलाल बनी लौतेला जी देवड़ा, लौतेला जी सड़ावत, अनिल जी सकरावत, पटाला जी जोरावत, विजय जी जोरावत पधारे मंच पर सम्मान करें पुण्यार्जन परिवार। सभी से निवेदन आप ऊपर मंच पर आ जाए। अभी मानी भाभी सीधा जो भी है सभी ऊपर मंच पर आ जाए। जितने भी लगाई मस्तके, जितने भी लगाई मुंबई के अध्यक्ष अनिल जी बनावत और जादव मल्लिया मंच पर आ गया। मंच पर आ गए सम्मान करें कैसे पुण्यार्जन परिवार का। जितने भी लगाई मस्तके, जितने भी लगाई मस्तके, उसकी तेरे कभी
आप लोग की समस्या को समाप्त करने के लिए आप बता रहे हैं, कृपया समय का विशेष ध्यान रखें। अरे बस अरे बस तू का मोल है जगत सेठ साहब चाहिए भी आ जाए। और श्री मंजिला जी देवड़ा से धर्मपत्नी बता रहे हैं जो माली परिवार का स्वागत कर रहे हैं। मंजिला जी देवड़ा की धर्मपत्नी। अरे बस तू का जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। सब लोग बैठ जाएंगे 1 मिनट, सब लोग बैठ जाएंगे 2 मिनट, आशीर्वाद ले लीजिए फिर पढ़ना चालू होगा। बैठ जाइए सब लोग अपनी अपनी जगह पर। हेलो, सब लोग बैठ जाइए। हेलो, आशीर्वाद। हेलो हेलो, हाँ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुदेव एक निवेदन था, छोटा सा निवेदन आपसे क्या? कि जो तपस्वी परिवार इन्होंने जो बोली का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनकी इच्छा है कि आप साथ में जो तपस्वी है उनके परिवार वाले आके उनका पारणा करावें। ये तो साथ में रहेंगे, ठीक लेकिन है। पारणा उनके हाथ से होना चाहिए आपके सानिध्य में। ठीक है। जोरदार तालियां बजाएं ऐसी पवित्र भावना के लिए। हमारे सोहनलाल जी के सुपुत्र जिन्होंने ये बोली लिया है और उनके परिवार वाले करेंगे। हाँ ठीक है। अरे वो भी साथ में रहेंगे, मैं भी साथ में रहूंगा और आप भी साथ में रहेंगे। उनके माँ बाप 1 मिनट में बोल देता हूँ, 2 मिनट बैठ जाओ। हाँ ठीक है, 2 मिनट बैठो, नीचे बैठो, जल्दी बैठो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोले मल्लीनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री कुंतु सागर जी महाराज की, आचार्य श्री कनक नंदी जी, पदम नंदी जी महाराज की, जिनवाणी माता की, जैन धर्म की। जय बोले परम पूज्य आचार्य श्री वैराग नंदी जी गुरुदेव की। जय बोले पूज्य आचार्य संघ की। जयकारा गुरुदेव का। मानभाव, ये झाड़ोल धर्म नगरी और यहाँ हमेशा से साधु संतों का चातुर्मास होता है। सबसे पहले 1997 में आचार्य गुरुदेव पदम नंदी जी महाराज का चातुर्मास हुआ। 35 साधु थे, गांव में 35 चौके लगते थे। कितने चौके लगते थे? यानी कि मुझे याद है कि पूरे 4 महीने में हम किसी दूसरे चौके में नहीं गए। और आज भी ये झाड़ोल नगरी, सोहनलाल जी भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन शुरू से ही वे धर्मात्मा रहे और हजारों यानी कि कितने उपवास उन्होंने अपने जीवन में कर लिए हैं। और आज उन्हीं की स्मृति में हमारे हीरालाल जी ने, यशुभाई ने और निर्मल कुमार जी ने ये सौभाग्य इसलिए लिया कि सोहनलाल जी की स्मृति वापस ताजा हो जाए तपस्या के हिसाब से। जितने भी यहाँ तपस्वी पारणा करने वाले बैठे हैं, उनके माता पिता साथ में रहेंगे, हमारे बोली वाले हीरालाल जी साथ में रहेंगे और हम साथ में रहेंगे, तीनों मिला के पारणा कराएंगे। झाड़ोल में 97 के बाद हम यहाँ पर 2021 में आए, यानी कि पूरे 24-25 साल के बाद। और झाड़ोल एक वास्तव में धर्म नगरी, भले ही लोग बंबई चले गए, घर खाली हो गए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बंबई चले गए और घर खाली हो गए। साधु संघ आया तो वापस सारे घर भर गए। सारे घरों में लोग बंबई से आए, सब साधु संतों की सेवा कर रहे हैं।
और निरंतर मन वचन काया तन मन धन से लगे हुए हैं। पर्युषण पर्व बहुत सुंदर तरीके से अपन ने पर्युषण पर्व किया, सब लोगों ने सहयोग किया। सुबह पूजा पाठ, दोपहर में तत्वार स्तोत्र, शाम को भक्तामर रिद्धि मंत्र और उसके साथ साथ 10 धर्म का प्रवचन, दीदी के माध्यम से प्रश्न मंच, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सब कुछ हो गया। दिगंबर जैन समाज जाडोल, हमारे केशुलाल भाई और सेठ जी और हमारे कलश स्थापन करता विजय कुमार जी, बंसीलाल जी और ये पूरे के पूरे जितने भी 5 कलश स्थापन करता महिला मंडल, टीम 90, मल्लीनाथ 90, महिला मंडल, युवा मंडल, जितने भी हैं उन सब लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हमारे कार्यकर्ता जितने भी ऊपर भोजनशाला वाले, चाहे इधर मैनेजर, चाहे कालू भाई, ये महेंद्र जी जो हमारा भोजन हुआ ना मैनेजर, पूरी सब लोग अपने पूरी सेवा भाव से लगे हुए हैं। चौका लगता है इधर और समाज में भी चौके लगते हैं। उन चौका लगाने वालों के लिए, सेवा करने वालों के लिए, सबके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। अब जो हमारे 16 उपवास करता श्रीमती भावना देवी, राजेश कुमार जी देवड़ा, जो जिन्होंने 16 उपवास किए हैं, दूली देवी, केशुलाल जी मालवी जिन्होंने 10 उपवास किए हैं, भगवती लाल जी 10 उपवास वाले नाम है सभी, श्रीमती सोसर देवी, श्रीमती बेबी देवी, मुन्ना देवी, मुकेश कुमार जी चिवोड़िया, मंजू देवी दुरावत, वर्षा देवी दुरावत, अभिषेक जी दुरावत, शांतिलाल जी कसलावत, मोनिका देवी कसलावत, रेखा देवी केलावत, सरिता देवी चिवोड़िया, रिंकू चिवोड़िया, आशा देवी चिवोड़िया, सुमित्रा देवी चिवोड़िया, सब चिवोड़िया किस है ज्यादातर चिवोड़िया, इंदिरा देवी पंडित और गीता देवी प्रकाश कुमार जी देवड़ा, इन सब तपस्वियों के लिए मेरा बहुत बहुत पूरा पूरा आशीर्वाद है। इनका पारना व्यवस्थित हो। और 4 लोग हमारे पंचमेरु के थे जिनका पारना हो चुका पहले, और हमारे अध्यक्ष समाज के और चातुर्मास के केशुल भाई, गौरवाध्यक्ष हमारे बंसीलाल जी और विजय कुमार जी, है ना, बंसीलाल जी और विजय कुमार जी, कार्याध्यक्ष महामंत्री जी अनिल कुमार सक्रावत, भगवती लाल जी पिलादरा, कोषाध्यक्ष पन्नालाल जी दुरावत और मुख्य संयोजक पवन कुमार जी सक्रावत और लक्ष्मीलाल जी मालवी। ये कमेटी के लिए मेरा बहुत बहुत पूरा पूरा आशीर्वाद और पूरी झाड़ोल दिगंबर जैन समाज के लिए आशीर्वाद। हमारे धूल जी, क्या नाम है इनका? धूल जी भाई गिरमो, जो यहाँ के झाड़ोल के क्या है, बाणेज है। झाड़ोल हो सलूम्बर हो, दोनों एक ही बात है। इनकी बहुत दिनों से इच्छा है, मेरे पीछे लगे हैं, बोले महाराज मेरा सिद्ध चक्र विधान कराना, सिद्ध चक्र विधान कराना। मैंने इनको बोल दिया अपनी तैयारी कर लो, अपना सिद्ध चक्र विधान कराना है। कब कराएंगे वो अपन आपस में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और झाड़ोल समाज की तरफ से ऐसा करते हैं, पालना करने से पहले सब लोग वही बैठे हैं, वहीं का वहीं सबको सम्मान पत्र दे देते हैं, वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको वापस यहाँ लाएंगे, फिर वहां ले जाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। तो पहले सबका पत्र ले लीजिए। केशुलाल जी मालवी, बंसीलाल जी देवड़ा, विजय कुमार जी और अनिल कुमार जी, भगवती लाल जी, ये जाएंगे लाइन से, सबको सम्मान पत्र यहीं से देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो सब लोग इधर आना उधर जाना समस्या हो जाएगी। पवन कुमार जी सक्रावत ले लीजिए। तब तक एक हल्का सा संगीत मंगल में, इसके बाद ठीक पारना होगा। मेरा अध्यक्ष भवन लाल जी सक्रावत, भवन लाल जी ककावत, अरविंद जी फटावत, वो भी आ जाएंगे इधर सम्मान पत्र देने के लिए। एक हल्का सा संगीत मंगल, चलिए। और इसके ठीक बाद पारना, और पारना के बाद भगवान की आरती, ठीक है ना। कोई भी इधर उधर अपनी जगह से खड़ा नहीं होगा, कोई भी अपनी जगह से खड़ा नहीं होगा। बोलो
अभी यहाँ आचार्य श्री से श्रीमुख से निकले हुए निर्माणी शब्दों को सुनने के लिए यहाँ पर अमृत पान करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यूट्यूब चैनल लिखना हो 5 मिनट या 7 मिनट हम आचार्य श्री के श्रीमुख से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। मैं विराजी समस्त धर्मानुरागी मानवों की ओर से आचार्य विराजी जी महाराज के कर कमलों में सत नमन कोटि कोटि वंदन करता हूँ। निवेदन है कि अपने श्रीमुख माँ निर्वाणी का प्रभाकर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। उसके लिए मैं चाहूँगा जो भी विराजमान है अपने हाथों को आकाश की ऊंचाई देकर एक बार जोरदार तालियां लगाएंगे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। आचार्य विराजी आपने अरे कहीं फोटो खींचा मैंने दिल्ली से बरारी में तो बे मंगलम कुंदो हमारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लाइव है बहुत कह रहे हो अल्लाह भगवान की पद्म नंदी जी गुरुदेव की जनवाणी माता की जैन धर्म की हेलो आचार्य जी गुरुदेव की आचार्य चलिए माधव हमको लगा कि ये भी करता ज्योति डब्बा में लेने आ लो आज यहाँ पर बटे आसपास की पूरी दिगंबर जैन समाज भाई गेम इकट्ठा हुई है और तपस्वियों का अभिनंदन करने के लिए इकट्ठा हुई है। देखिए धर्म एक ऐसी चीज है कि धर्म के बिना हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। जैसे आकाश में अगर चंद्रमा न हो तो आकाश की शोभा नहीं होती, चेहरे पर अगर आंखें ना हो तो चेहरे की शोभा नहीं होती, भोजन में अगर नमक ना हो तो भोजन की शोभा नहीं होती, और दिन में अगर सूरज ना हो तो सूरज की शोभा नहीं होती, पेड़ में अगर फल ना हो तो पेड़ की शोभा नहीं होती, और घर में बच्चे ना हो तो बच्चों की घर की शोभा नहीं होती। उसी प्रकार जिंदगी में अगर धर्म ना हो तो जिंदगी की शोभा नहीं होती। मानव आज हमारी युवा समाज जो आज हमारी सबसे बड़ी समस्या पैदा हो रही है कि हमारी युवा पीढ़ी भटकती जा रही है। पुराने बड़े लोग बुजुर्ग लोग आज अपनी युवा पीढ़ी को भटकते हुए देखकर कमरे में बैठकर रो रहे हैं। अपने दिल का दर्द किसी को बताने लायक नहीं है, अपने आज की युवा पीढ़ी संस्कारों से रहित होती जा रही है, चारित्र से हीन होती जा रही है, और संस्कार और चारित्र से हीन जो समाज हो जाएगी उस समाज का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर समाज का अस्तित्व बचाना है, आज भी पुराने बड़े लोग बूढ़े लोग जो व्यवस्थित तरीके से धर्म कर रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी एक अलग ही रास्ते पर जाती चली जा रही है। धर्म अगर हमारे साथ में है, बाबा महाराज हमेशा कहते थे कि अगर हमारे साथ में धर्म है तो हमको जिंदगी में कहीं भी चले जाएंगे, आफत अगर आएगी भी तो लेकिन वो आफत गर्मी लगेगी सबसे पहला काम है जिनेंद्र भगवान के मंदिर में भगवान की पूजा और पूजा अभिषेक के बिना हमारी जिंदगी है कूलर उलर पंगा चालू कर ठीक है उस युवा पीढ़ी लगा दो लड़कियों के लिए मैंने कल बोला वो खबर है जी और लड़कियां कम से कम एक ही नियम ले कि हम अपनी समाज को छोड़कर दूसरी समाज में शादी विवाह ना करें, जिससे हमारी संस्कृति सुरक्षित होगी।
अरे एक हमारे समाज की लड़की अगर गैर समाज में जाकर शादी करती है तो वहां किसके बच्चे पैदा होंगे भाई? अपने बच्चे पैदा होंगे, दूसरी समाज के बच्चे पैदा होंगे। हमारे जैन धर्म का नुकसान होगा, यानी कि हमारी जनसंख्या का नुकसान होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों का नुकसान होगा। इसलिए कम से कम अपने बच्चों को इतना संस्कारित जरूर करें कि आपके बच्चे अजैन समाज की लड़कियां अपने घर में ना लाए और अपने घर की लड़कियां अजैन समाज के अंदर ना जाए। और अगर हम इस बात के ऊपर सामाजिक रूप से आज भी जो हमारी नागदा समाज, चित्तौड़ा समाज, जितनी भी समाज है, आज भी सामाजिक एकता के भीतर समाज में कोई नियम कानून पास कर देते हैं तो उसको सब लोग फॉलो करते हैं। कम से कम समाज में इस तरह के नियम कानून पास होने चाहिए कि समाज के अंदर कोई भी लड़की अन्य समाज के बीच में जाके शादी विवाह ना करे। अरे एक लड़की अगर अन्य समाज के बीच में शादी विवाह करती है तो ये समझ लीजिए आगे आने वाली 10, 20, 50, 100, 1000 पीढ़ियों का नुकसान हो जाता है। कितना नुकसान होता है? एक दो पीढ़ी का नहीं, वो लड़की, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे 1000 पीढ़ी तक, 10,000 पीढ़ी तक अपनी दिन पर जैन समाज का नुकसान होता है। ऐसे ही अपनी समाज बहुत कम होती चली जा रही है। इसलिए मेरा इस अवसर पर, तपस्वियों के पारणा के अवसर पर पूरी दिगंबर जैन समाज के लिए यही मेरा कहना है। और बाकी बोले, मैंने किसी को ये नहीं बोला कि तुम आलू का त्याग करो, प्याज का त्याग करो, रात के भोजन का त्याग करो। सबसे पहली चीज है अपनी समाज और संस्कृति की और अपने बच्चों के संस्कारों की सुरक्षा। और जब तक हमारी संस्कृति और संस्कार सुरक्षित नहीं होंगे, आगे जाके हमारे समाज का भविष्य क्या होगा इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए मेरा सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। कहते हैं कि 100 यत्न कम है जिंदगी बनाने के लिए और एक भूल काफी होती है जिंदगी को खत्म करने के लिए। 1000 यत्न करने से जिंदगी बनती है, लेकिन एक भूल से जिंदगी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तपस्वी लोग बैठे हैं, उनको भी लेट होगा। मेरा सब लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। सबके घरों में सुख समृद्धि निरंतर वृद्धि हो। नवरात्रि में 9 दिन निरंतर भगवान की शांति धारा, दोपहर में पूजा अभिषेक, दोपहर में भगवान की पूजा और शाम को पद्मावती की 2 डालियां भर के विशेष रूप से नवरात्रि में आराधना की जाएगी 9 दिन तक। ठीक है? जय बोलिए आदिनाथ मल्लीनाथ भगवान की। हमारे नागदा समाज की अग्रणी संस्था नवोकार सेवा संस्थान, उन्होंने भी समाज के 3 तपस्वियों के सम्मान में सम्मान पत्र भेजा है। मैं निवेदन करूँ श्रीमान केसीलाल जी और हमारे विजय जी दुरावत तीनों पधारे और जो तपस्वियों का सम्मान नवोकार सेवा संस्थान ट्रस्ट से प्राप्त हुआ है वो तपस्वियों के कर्म में भेजकर तपस्या के अनुमोदन करता है। मैं अब आचार्य से निवेदन करूँगा कि आप और जो पाड़ने का सौभाग्य प्राप्त है वो परिवार के साथ में पहुंचा है। और एक तपस्वी के परिवार से, जैसे सोना जी के परिवार से जिन्होंने बोलने की भावना है कि सदस्य के परिवार की तरह है, तो वो तपस्वी परिवार के जो भी सदस्य हैं वो आगे बढ़े और उनको आपको पालना कराना है। हमारे को सोना जी के परिवार और गुरुदेव हम सब मिलकर निमंत्रण करेंगे आपकी तपस्या की। कोई अपने जगह से निकलेगा, कृपया एक सुंदर नजारा है जो आपको अपनी आंखों में कैद करना है। आपको बैठे बैठे तपस्या की अवलोकन करना है, ऊपर लाभ लेना है। आप अपना मुंह तपस्या के ऊपर दें, आप साइड चेंज कर दें प्लीज। सभी उधर मुंह करके आपको एक अनुभव नजारा यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जहाँ पर 3 परिवार के साथ में जिन्होंने बोली का सौभाग्य प्राप्त किया वो तपस्वी परिवार के सदस्य और आचार्य स्वयं जाकर तपस्या के सबके अनुमोदन करते हुए पालन करें। मल्लीनाथ भगवान की चालू करें। चलो सभी नवोकार मंत्र बोलते जाएंगे और अक्षर जी बना रहे हैं। अंकल का संगीत बजा दीजिए। हम हमारे राजनाथ श्रीमान सुरेश गुड़िया पड़गाव जिन्होंने 211 लीटर मां सामने दिया 2000 सुरेश गुड़िया पड़गाव। बैटरी खत्म होगी 6% गई होनी।
खाली येऊ कारण वेजा बसला कोई भी